डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं भारतीय मीडिया की, कश्मीर में पाकिस्तान ने हमला कर दिया, भारत ने लाहौर और सियालकोट में हमला कर दिया और आगे कार्रवाई होने जा रही है या फिर पाकिस्तान के जहाज गिरा दिए। पाकिस्तान मुसलसल इस बात की तरदीद कर रहा है, मगर आगे पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या फैसले किए हैं, क्या इस वक्त जो अमेरिका की तरफ से इंटरवेंशन आई है, मार्को रूबियो ने बात की है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से और भारत में उसके वज़ीर ख़ारजा से, तो क्या डेवलपमेंट हुई है, इस हवाले से हमने आपके सामने हक़ाइक़ रखने जा रहे हैं। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब मौजूद हैं, हम उनसे ये बात करेंगे, मगर उससे पहले आपको बताते चले कि भारतीय मीडिया अब मज़ीद आगे निकल कर ये नैरेटिव बना रहा है कि हमले पाकिस्तान पर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अता तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले भारतीय मीडिया ने नैरेटिव बनाया कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में हमला कर दिया, पठानकोट में एयरबेस पर हमला कर दिया जहां से रफाल तैयारे उड़ते हैं, पाकिस्तान के 2 जेफ थंडर 17 और एक F-16 तैयारा उन्होंने मार गिराया उनके मुताबिक। फिर साथ में कहा कि सियालकोट और लाहौर पर हमला कर दिया है और आज बहुत बड़ी कार्रवाई भारत करने वाला है। पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़? देखिए, भारतीय मीडिया अब खिफत मिटाने के लिए, शर्मिंदगी छुपाने के लिए, क्योंकि शाहजेब साहब इनके साथ बड़ा मतलब देखे ना, ये इनका जो माइंडसेट है, 5 राफेल जेट्स गिर जाएं जो कभी गिरे ही नहीं थे और वो कंपनी कहे कि क्या तुम लोगों के पायलट्स हैं जिन्होंने हमारी नाक कटा दी, और वो जेट्स गिरने के बाद उनका मलबा इंडियन चैनल्स दिखा दें, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ जाए, 40 फौजी इनके मर जाएं और वो सफ़ेद झंडा लहरा के कहें कि जी हमें और टारगेट मत करना, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि इनके मीडिया को छुपने की जगह नहीं मिली और हिफत मिटाने के लिए इन्होंने आज जो है वो ड्रोन छोड़ दिए। वो ड्रोन्स जो इजरायली टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, हमने 29 मार गिराए और देखिए इनको डिफरेंट तरीके से डील किया है। कुछ को जैम करके गिराया क्योंकि वो चाहते थे कि इंफॉर्मेशन गैदर करें हमारी, कुछ जो अपनी हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ जा रहे थे उनको हमने बाकायदा हिट करके एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए गिराया। अब जब 5 हथियारे 29 ड्रोन इनके हम गिरा बैठे, अब इनको समझ नहीं आ रही। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, कोई PAF का जेट नहीं गया भारत, और ये जो कह रहे हैं कि हमने F-16 गिराया है, JF-17 थंडर गिराया है, जो वो कह रही है बरका दत्त साहिबा कि हमने पायलट पकड़ लिया है, टोटली फॉल्स, कॉन्कॉक्टेड। मैं सख्ती से तरदीद करता हूं और मैं इन्हें कहता हूं कि बी टियर बॉलीवुड के माइंडसेट से निकल आए, क्योंकि आप लोगों के पायलट हमेशा मार खाते हैं, हमेशा उनको मुंह की खानी पड़ती है। इन्होंने अभिनंदन पे भी फिल्म बना दी थी कि जो यहाँ पे गिरा, जिसको चपेड़े पड़ी, जिसका जहाज तबाह हो गया और वो प्रिजनर ले लिया गया, उसको भी फॉल्स ग्लोरिफिकेशन करना कोई इनसे सीखे। सभी आप एक मिनट, आप जो बात कर रहे हैं ये बड़ी अहम है। देखें, जब पहलगाम में हमला हुआ, पाकिस्तान ने कहा सबूत सामने रखें, तहकीकात के लिए तैयार हैं। फिर जब इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, पाकिस्तान ने कहा कि सिविलियंस मारे गए हैं, दुनिया आकर देख ले। कल इन्होंने जब प्रोपेगेंडा किया तब भी आप लोग, पाकिस्तान ने कहा कि ये जो अमृतसर के हवाले से खबर चला रहे हैं बिल्कुल झूठे, वरना दुनिया के सामने सबूत रखें। नाउ जो कश्मीर में, पहले मुझे बताइएगा, जो मकबूजा कश्मीर में हुआ है, आप कह रहे हैं कि सबूत रख दें, ये पाकिस्तानी ड्रोन है, तो कल दिखा देंगे पाकिस्तानी ड्रोन है। देखिए, इन्होंने एक ड्रोन की तस्वीर जारी की, नया नवेला ड्रोन, यानी उन्होंने कहा हमने गिराया, उस पे डेंट तक नहीं था, उस पे खराश तक नहीं थी, और वो किसी खेतों में दिखाया कि ये ड्रोन गिरा हुआ है। देखिए, ये जो भारतीय प्रोपेगेंडा है ना, और ये जो झूठ है कि जी पाकिस्तानी ड्रोन आए, पाकिस्तानी मिसाइल आए, पाकिस्तानी जहाज है, हमने गिरा दिए, हम क्लियर कर चुके हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इख्तियार दिया है आर्म्ड फोर्सेस को कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर चूजिंग, अपनी मर्जी के वक्त पर, मर्जी की जगह पर इसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और देखिए, इसका रिस्पॉन्स जरूर दिया जाएगा और भरपूर दिया जाएगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, जवाब आना है, लाजमी आना है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। मगर देखिए, हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, हम फौरी तौर पे अभी इस पे हमने इसलिए जो है आपको नजर नहीं आया कुछ, क्योंकि हमने जब ये इख्तियार दिया है तो एक स्ट्रेटजी के तहत होगा, और ये भारतीय प्रोपेगेंडा ये उनकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहा है। मगर जब आप कह रहे हैं जवाब आना है और हर हाल में आना है, टाइमिंग पाकिस्तान डिसाइड करेगा, यानी हम जवाब देंगे, पाकिस्तान इत्मीनान नहीं महसूस करता कि उनके हमने फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, पाकिस्तान इसको इनफ नहीं समझता, पाकिस्तान समझता है कि और जवाब देना लाजमी है। नहीं, इसकी वजह है, बिल्कुल हम ये क्यों समझते हैं कि देखिए, जो उस दिन का एक्ट था, वो इनके जो जेट्स पाकिस्तान को अटैक कर रहे थे, हमने सेल्फ डिफेंस के अंदर उनको मार गिराया और एक विक्ट्री हमारी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने उस विक्ट्री से खाइफ होके इनकी जो एयरफोर्स है और इनके पायलट्स का मोराल इतना गिरा है वो राफेल गिरने से, कि राफेल के स्टॉक्स भी गिरे हैं, कि इन्होंने अपनी एयरफोर्स पुल बैक की है
और ये अनमैन्ड ड्रोन इसलिए भिजवाए हैं कि अब कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स का किस मुंह से मुकाबला करेगा और कैसे मुकाबला करेगा। तो इन्होंने अब पुल बैक कर लिया, अब अनमैन्ड ड्रोन की तरफ आ गए, वो भी हमने गिरा दिए। और ये जो ड्रोन्स हैं ये हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, ये ड्रोन्स के राफेल हैं, यानी ये बहुत महंगी और बड़ी एक काला टेक्नोलॉजी है जिसको हमने मार गिराया है। तो अब देखिए पाकिस्तान का जो आज भी प्राइम मिनिस्टर ने मार्को रूबियो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी बात की, हमने ये कहा कि यूएन के चार्टर के तहत आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान का एक राइट डेवलप हो गया है ऑफ सेल्फ डिफेंस टू रिस्पॉन्ड टू दिस अग्रेशन। भारत अटैक करता है, भारत पहलगाम के कोई सबूत नहीं देता, भारत अग्रेशन करता है, सिविलियन पॉपुलेशन को अटैक करता है। हमने तो फिर भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे फौजियों को मारा, 40 से 50 इनके फौजी हलाक हुए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ गया। तो देखिए हमने तो वो सेल्फ डिफेंस में किया, 5 तैयारे हमने मार गिराए, सफेद झंडा इन्होंने लहराया, इन्होंने कहा बस कर दो। इसके बावजूद हमारा एक राइट इस्टेब्लिश हो चुका है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूएन चार्टर के मुताबिक, कि हम रिस्पांस दे सकते हैं और इंशाल्लाह ताला बेफिटिंग रिस्पांस बिल्कुल देंगे। वैसे क्या आज, क्योंकि कल भी उनके जो एनएसए एडवाइजर हैं अजीत डोल साहब, उन्होंने अमेरिका को, रशिया को, दीगर ममालिक को कॉल करके कहा, बरतानिया को, कि हम यहाँ से मजीद एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। मगर उसके बाद अमृतसर की खबर आती है पाकिस्तान में आज ड्रोन आ गए। आज जयशंकर साहब ने ईरान के वजीर खारजा जो पहले पाकिस्तान होके गए हैं उनसे मुलाकात के बाद कहा कि हम अब यहाँ से फर्दर एस्केलेशन नहीं चाहते मगर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। आप क्या और क्यों, और फिर मार्को रूबियो पाकिस्तान के वजीर आज़म से बात करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए और किरदार अदा करने को तैयार हैं। फिर इंडिया के वजीर खारजा से बात करते हैं, उनसे भी कहते हैं डी एस्केलेशन होनी चाहिए, किरदार अदा करने के तैयार है अगर बातचीत करनी है। पाकिस्तान नहीं समझ रहा कि यहाँ से भारत संजीदा है डी एस्केलेशन के लिए अभी भी? क्या पाकिस्तान जो मकबूजा कश्मीर में जिसको पाकिस्तान डिनाई कर रहा है उसको समझ रहा है कि भारत कोई कार्रवाई करेगा दोबारा? देखिए भारत की मक्कारी पे हमें कोई शक नहीं है, उसकी बदनीयती पे हमें कोई शक नहीं है कि वो बदनीयत भी है, मकार भी है। और देखिए कॉलोफेल का तजाद है ना, उनके फॉरेन सेक्रेटरी से आज पूछा गया कि आप ये कह रहे हैं कि जी फलां टेररिस्ट मारे गए, आपके पास क्या सबूत है? उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। और देखिए हमने एक जर्नलिस्ट को लेके बाकायदा मुरीद के और बहावलपुर जाना था, जिस जगह को उन्होंने निशाना बनाया है जहां पे औरतों और बच्चों की हमने लाशें उठाई हैं। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन तीनों के बयानात में तजादात हैं, इनके कॉलोफेल में तजाद है। और ड्रोन भिजवाने का क्या तुक था? अब देखिए इस वक्त 5 राफेल गिर चुके, 29 ड्रोन गिर चुके, उसके बाद सफ़ेद झंडा ये लहरा चुके, इनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ चुका, और ये सारा हमने सेल्फ डिफेंस में किया है। और उसके बावजूद इनके अज़ाइम, वॉर हिस्टीरिया अपनी जगह मौजूद है और वो शर्मिंदगी के बायस है, वो उस लॉस की एम्बैरसमेंट के बायस है कि अब खिफत मिटाने के लिए ये तरह तरह के टैक्टिक्स कर रहे हैं। इन तमाम टैक्टिक्स का जवाब हमारे पास है एंड पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड एंड पाकिस्तान इंशाल्लाह शैल रिस्पॉन्ड एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स। ज़ाहिर इन्होंने हमारे सिविलियन मारे, मगर आपने कहा कि इनके बहुत सारे फौजी मारे गए हैं और पाकिस्तान ने कोई सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। इनकी चेक पोस्ट मारी गई है, सफ़ेद झंडा, इनके जहाज़ गिराए गए हैं, बैनुल-अक़वामी मीडिया में हेडलाइंस यही हैं। पाकिस्तान यहाँ से क्यों मुनासिब नहीं समझता कि दुनिया को बताए कि इन्होंने सिविलियंस मारे, हमने मिलिटरीली रिस्पॉन्ड किया, इनकी कैजुअलिटीज़ जो हैं वो हमारी नॉन कम्बैटेंट्स की हैं, इनकी कम्बैटेंट्स की हैं, इनके जहाज़ गिराए गए ये, और यहाँ से पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान क्यों ज़रूरत महसूस करता है कि यहाँ से भी पाकिस्तान आगे रिस्पॉन्ड करे? देखिए इनका जो रिस्पॉन्स, इन्होंने जो अटैक किया रात के अंधेरे में और सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान पहुँचाया, उसके जवाब में हमने तो उस वक्त इनको ब्लॉक किया और इनकी उस वक्त की हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन, जहाज़ों को गिराया। मगर देखिए उन्होंने फर्दर जब एस्केलेट किया तो पाकिस्तान का ये हक है, पाकिस्तान का ये राइट है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे इनको। ये इस सतह पे ये कह देना कि जी ये बस ख़त्म हो गया मामला, तो ये भारत को पाकिस्तान की तरफ से जवाब देना इज नाउ अ राइट एज पर इंटरनेशनल लॉ। यूएन चार्टर के मुताबिक ये हमारा राइट है कि हम अब इसका रिस्पांस दें, क्योंकि देखिए बगैर सबूत के, बगैर पहलगाम से पाकिस्तान को लिंक किए, बगैर एविडेंस के आप सिविलियन पॉपुलेशन को अटैक कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने तो उस वक्त डिफेंड किया है, मगर रिस्पांस जो है वो अब एक इनहेरेंट राइट बन चुका है और रिस्पांस जरूर आएगा। और साहब, और फिर ऐसी सूरत में, क्योंकि आप एक ऐसे वजीर हैं अतातार साहब जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ भी डायरेक्ट हैं, पाकिस्तान की जो अस्करी ज़राए हैं उनके साथ भी आप रब्ते हैं, अस्करी क़यादत के साथ, आप ये कह रहे हैं कि चांस मौजूद है कि हम जंग की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि आप ही ने रात को 2 बजे एक दफ़ा के एक बताया था कि ख़तरा मौजूद है, फिर हमला हो गया, फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा फिर हो गया, तो आप ये कह रहे हैं कि मौजूद है इस बात का मुकम्मल तौर पर इम्कान? देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ
कि जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में ये बात की गई है कि इख्तियार दे दिया गया है आर्म्ड फोर्सेस को कि वो अपनी मर्जी की जगह और टाइम पे रिस्पॉन्ड करें, तो देखिए उस हमले का रिस्पॉन्स तो आना है। मैं उस रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं कि रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से आएगा। और ये असेसमेंट है कि वो इतना मेजर रिस्पांस होगा, क्योंकि इंडिया ये दावा करता है कि जी हम इस तरह पाकिस्तान को डील करेंगे कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की भी असेसमेंट यही है कि वो इतना मेजर रिस्पांस होगा कि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया जाएगा, और ये नहीं हो रहा होगा कि दो ममालिक जो है वो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि हमारी पास में जो स्कर्मिशेस और बैटल्स हुई हैं वो आपके सामने है, कभी भी मामला इस नैच पे नहीं गया। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। पाकिस्तान का जो मैंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये के मुताबिक और डिसीजन के मुताबिक पाकिस्तान का रिस्पांस आना है। उसके बाद सिचुएशन कैसे अनफोल्ड करती है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे क्या होता है। बट आई थिंक इट विल बी टू अर्ली टू मेक एनी अजम्पशंस। मैं तो सिर्फ रिस्पॉन्स तक की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये एक टैक्टिकल मामला है और हमें बहुत सारी अभी डिटेल्स हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि रिस्पांस की टाइमिंग या उसकी क्या हो गई, जगह क्या होगी। तो ये इख्तियार मौजूद है आर्म्ड फोर्सेस के पास और ये टैक्टिकल मूव होगी, स्ट्रेटेजिक मूव होगी। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। और सब और आखिर में, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं F-16 और जेफ थंडर 17 का, पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, फिर पायलट तक का दावा कर दिया कि कैप्चर कर लिया। आप कह रहे हैं जहाज है तो वो भी दिखा दें, पायलट कब्जे में लिया है तो जैसे हमने 2019 में लिया था वैसे दिखाया था, दिखा दें। जी बिल्कुल बता देना, बिकॉज मैं तो टोटली डिनाई कर रहा हूँ, 100% डिनाई कर रहा हूँ एंड विद फुलेस्ट कॉन्फिडेंस एट माय कमांड मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको डिनाई कर रहा हूँ। बाकी बॉलीवुड के किसी स्टूडियो में जिस तरह इनके पायलट्स वहां पे 6 फिल्मों में जहाज उड़ाते हैं, असल में तो ये मार खाते हैं। अभिनंदन ने भी मार खाई, 5 राफेल भी गिर गए, और फिल्मों के अंदर एन जैसी महारत वाले पायलट्स जो है वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये बॉलीवुड वाला सारा ड्रामा चल रहा है। पाकिस्तान इसको डिनाई करता है, सख्ती से डिनाई करता है, ये सारा झूठ है और PAF को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ।